जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का, ग्रेगरीन क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और इस बार पक्का आना ही आना है, क्योंकि अगले पिछले बार बहुत कम आया था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इस बार तो एकदम 100% आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट की ग्रेगरीन क्या होता है, किसे कहते हैं, जो कि 3 से 5 नंबर में ये आते हैं। और अच्छा खासा अगर आपको पता ही नहीं होता, ग्रेगरीन का मतलब ही नहीं पता होता, ग्रेगरीन क्या होता है यही नहीं पता होता है, ग्रेगरीन कहते किसे, ग्रेगरीन का परिभाषा कैसे लिखेंगे, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, बस इस वीडियो को आप देखो, पहली बार आए हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ कहूंगा आप देखो मेरा ट्रिक वाला वीडियो देखो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे बातों को सुनने की जरूरत है। और मेरा जो मोबाइल में आप चल रहे हो ना, इससे आपको देखने, क्योंकि मैं जो मूर्ता मूर्ति बना करके जो समझाता हूँ ना, तो अदर कोई समझाते ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, हर कोई यूनिक होता है इस धरती पर, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, तब पर भी मैं कहता हूँ हर कोई यूनिक होता है इस धरती पर। तो आइए, ग्रेगरीन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सारा जानकारी डिस्ट्री आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा आंसर यहाँ से हो जाता है, पहाड़ियों पर रहने वाले लोग। पहाड़ियों पर रहने वाले लोग, बहुत बड़ा बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था, उस पर बहुत सारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, छोटे मोटे लोग रहते हैं वहाँ पर, बहुत सारे जमार जुलापासी जो भी चीजें होते हैं, कोई कोई सोतार जात का भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो कि गीदड़ वगैरह को मारते हैं तीर, और वो लोग खाते पीते हैं उसको बना करके, ठीक है। अगर आप अमीर बाप के बच्चे हैं तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर जी, समझ में नहीं आएगा। जब आप गरीबी के बारे में जानोगे तब समझ में आता है ये सब चीजें। पहाड़ियों पर रहने वाले, फिलहाल हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो ना कांटा चुभता है वहां पर, देखिए पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ उग जाते हैं जिसमें कि कोई फल नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे जो ना पेड़ जो उग जाते हैं जिसमें कोई फल वगैरह होता ही नहीं है, कोई फल नहीं होता है, वो बकवास में जो ऐसे ही जो है हो जाते हैं, उसमें कटीला पदार्थ मतलब कांटा हो जाते हैं। वही अगर मान लो आप लकड़ी के लिए से जा रहे हो, लकड़ी वगैरह काटने जा रहे हो, आपको खाना पीना तो वहाँ पर गैस वगैरह तो वहाँ चलेगा नहीं भाई, वो लकड़ी वगैरह से ही बनाएंगे, ठीक है। तो अमीर बाप का बच्चा है नहीं है, नहीं तो आप भी आपके जैसे वो भी तो मतलब कि मान लो कि घर बना करके हमारे साथ जो साथ रह सकते थे, मतलब गांव घर वालों के साथ रह सकते थे, वो भी अपना गांव में रह सकते थे, तो वहां पर क्यों रहता है पहाड़ पे, आप ये भी सोच सकते हो। तो कांटा वगैरह जो क्या होता है, चुभ जाते हैं, आम बात है, ये सारे चुभना जो है आम बात होता है वहां पर पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। परंतु जो है ना, देखिए कांटा चुभने के बाद अगर बहुत जो है ना, बहुत जो है ना दिनों तक अगर आप उन्हें उसके अंदर में ही छोड़ दो, अगर मान लो पैर में आपका जो है कांटा चुभ गया, तो अगर आप उसको अंदर में छोड़ दे, तो बहुत दिन तक छोड़ दे, तो नहीं निकालते हो, थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाते हैं, आप अगर वो छोड़ देते हो, तो मान लो डिस्ट्री ये आपका क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, एक अच्छा समय मान लो 2-3 पैर के, ये हमारा पैर बन गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर कांटा चुभ, ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हाथ बन गया हो, कांटा चुभ गया अंदर में, यहाँ पर मान लो आ गया, यहाँ से धीरे धीरे आप जो भी दर्द वगैरह हो रहा था उन्हें वो जो है ना 5-10 दिन बंद, जो कि दर्द किया, फिर वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद होने के बाद आप भी छोड़ दे, तो ये क्या है हमारा डिस्ट्री, मान लो कि जो हमारा पैर जो मान लो बना हुआ है, इसके अंदर में जो कांटा मान लो डिस्ट्री चुभा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चमड़ी के अंदर आ गया है, आप इसे बहुत दिन तक छोड़ देते हो, छोड़ देने के बाद क्या होता है, यह विख्यात हो जाता है, विख्यात इसके बाद में जो ना व्यक्ति को जो ना पाँव जख्म का जो ना शक्ल आखिर अख्तियार कर लेता है, यानी कि अंदर में जो है ना बहुत बड़ा विनाशक चीजें बन जाते हैं डिस्ट्री, जो कि आपको इसका सिर्फ इलाज एक ही होता है, जिसका यहाँ पर देखिए, जिसका इलाज सिर्फ मात्र पैर का काटना ही होता है। आप समझो, सबसे पहले मात्र जो है ना पैर का काटना ही होता है, जो ना कांटा चुभने पर जो ना क्या होता है कि चुभने पर होने वाले जख्म को जो है ना ग्रेगरीन कहते हैं। तो अब आप तालियां बजाओ डिस्ट्री, क्या तालियां बजाओ एकदम से, और फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने चीजें दे दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग और दिमाग में ठोकने वाले वीडियो के साथ, क्योंकि मैं ज्यादा बकवासे के साथ साथ आपके दिमाग में जो चीजें देता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए से, ठीक है। ग्रेगरीन किसे कहते हैं, पहाड़ पे जो लोग बस्ती रहते हैं, अब यहाँ पर आप समझो व्हाइट चीजों में समझो, ठीक है, एक बार फिर से लेते हैं, ठीक है। जो मान लो कि पहाड़ वगैरह पर जो व्यक्ति रहते हैं, वो लोग जाते हैं जो ना कभी कभी लकड़ी वगैरह काटने के लिए, उसके पैर में क्या हो जाते हैं, एक कांटा चुभ जाते हैं, वो क्या करते हैं भाई साहब, जो है कि बहुत दिन तक जो है छोड़ देते हैं, उसके अंदर में नहीं निकालते हैं, वही 2-3-5 साल के बाद जो है ना बहुत बड़ा विनाशक चीजें बन जाते हैं। उसका बाद क्या होगा डीएसटी, एकदम बकवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम बकवास हो जाएगा, एकदम से उसको जो ना पैर को काटना ही पड़ेगा, और इसका मात्र कोई इलाज नहीं है, उसी को हम लोग ग्रेगरीन कहते हैं। चलिए सॉल्व हो गया।
कहीं पर भी पूछेगा, दिन रात का आपको सोए में भी पूछ लेगा, ये बात बता दोगे। पहाड़ पे रहने वाले लोगों को जो काँटा चुभ जाते हैं वो क्या करते हैं, बहुत दिन तक छोड़ देते हैं। बहुत दिनों के बाद वो जो है ना, वो एकदम से विनाशक चीज़ें बन जाते हैं और फिर से दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है और इसका इलाज कुछ भी नहीं हो पाता है। इसका एक ही इलाज है, वो होता है कि पैर को काटना ही पड़ेगा, काटना पड़ता है और उसी को क्या कहते हैं डिस्ट्री ग्रेग्रीन कहते हैं। उनका परिभाषा कैसे लिखोगे अब आपके दिमाग में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।